हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस रचना को लेकर आए हैं वह है कृष्णा शोभती के द्वारा लिखा गया उपन्यास है मित्रों मरजानी। तो शुरू करते हैं। मटमैले आकाश का छोटा सा टुकड़ा रोशनदान से उतर चौकोर शीशे पर आ चुका तो नींद में बेखबर सोए गुरुदास सहसा हचकचाकर उठ बैठे। वहाँ बड़ा खिड़की से चश्मा उठा आंखों पर रखा और चौकन्ने हो कमरे की पहचान करने लगे। वह रहा कोने में रखा अपना छाता, खूंटी पर लटका लंबा कोट, अपना ही घर है। घर में सब ठीक ठिकाने हैं, भला चंगा हूँ मैं भी। तनिक दोपहरी सो ही तो लिया, सिरहाना दुहार कर ढास न लिया कि एकाएक मसूड़े की उठती पीर से बेबस हो फिर लेट गए। हाय ओ, अभी उस दिन तो दूध के दांत निकले थे और आज एक झटके से उखड़ भी गए। कुछ देर दांतों के नीम डॉक्टर का चेहरा आंखों के आगे टिटका रहा, फिर बूंद बूंद रिश्ते पानी में ओझल हो गया। इतना लंबा सफ़र इतनी जल्दी कट गया। उसी दिन तो अम्मा को आगे का हिलता दांत दिखाया था। अम्मा ने ठुड्डी छू समझाया था, मुन्ने बेटे दांत गिरे पीछे जिभा से न छूना, बत्ती सी रूठ जाएगी। अम्मा ही हल्दी लगी अधमैली ओढ़नी में से झांकता छोटे घूंघट वाला मुखड़ा, वह जीती जागती साक्षात लक्ष्मी सी माँ किन भूले बिसरे सपनों में जा लुकी। अरे कहाँ चले गए वे सुहाने दिन, और कहाँ गए अपने अम्मा और बापू। सुर्गों में जिनका वास, ऐसे अपने बापू को हाय इस अभागे ने कभी याद ही नहीं किया। एक एक पल श्वास श्वास जिन्होंने पाल पोस बड़ा किया, उनके आंखें मीचते ही उनकी मोह ममता भी छूट गई। न गए बरस तो बापू के श्राद्ध पर ब्राह्मण जिमाए थे, कपड़े लीठे मनसाए थे, सब किया था कायदे करीने तो सब हुआ, पर देवताओं से उस बापू को घर में याद किसने किया। धनवंती चौके चूल्हे में लगी रही, बहुएं कन्नी काट अपने अपने काम में रूझी रही, और लड़की उन्हें अपने बापू की नहीं तो बापू की क्या फिक्र। दिन बरखुआरी बहार और रात मौजमस्त, दरिया सी जवानी इन्हें क्या अनोखी चढ़ी है। इन किनारों में भी बाढ़ आ गई थी, पर पानी जैसे चढ़ा था वैसे ही उतर भी गया। धनवंती बेचारी इस कबीलदारी में ऐसी फंसी कि ना समझ को न सुध अपनी न इस बूढ़े गुरुदास की। दोपहरी दाढ़ निकलवा कर आया था, पर साथिन घड़ी भर को जो पास आ बैठी हो, कभी रोथी तो इस बिछोने के आसपास दिन रात एक कर देती थी। अब रो हैं तो सब कुछ भूल भाल बहू बेटों में रूझी पड़ी है। गुरुदास फिर लेटे लेटे उठ बैठे और आवाजारी से घरवाली को आवाज़ दी, बनवारी की माँ। हाथ का काम वहीं का वहीं छोड़ धनवंती अंदर उठ आई, बत्ती जला पास आ पूछा, कुछ पीर कम हुई? घूंट भर गरम गरम दूध लाऊं? चुंदी चुंदी आंखों गुरुदास पहले नाराजी से देखते रहे, फिर हाथ हिला तीखे गले कहा, उसके बिना मरा नहीं जाता हूँ। मन ही मन धनवंती धनी से डरी, पर झूठ मूठ के तेवर चढ़ा कहा, शुभ शुभ बोलो, लड़के वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। गुरुदास ने झुंझलाकर सिर हिलाया, लड़कों के होश हवास ठिकाने हैं जो सुनेंगे। ऊंचा बोल अपना सिर न थकाओ, लड़के तो बारी बारी बापू का हाल पूछ गए हैं। मेरे सामने उनकी गर्द न झाड़ धनवंती, मैं भी उनका बापू हूँ। धनवंती ने पास झुक लिहाफ पर हाथ फेरा और निहोर कर कहा, मेरा इतना सा कहा तो रख लो, गर्म दूध पीने से सिर को आराम मिलेगा। गुरुदास जवाब में कुछ बोले नहीं तो धनवंती ने बेफिक्री की सांस ली। चौके में जा दूध ओटाया, झाग मारने लगी कि छोटी बहू दहलीज में आ खड़ी हुई। एक बार तेज तर्रार नज़र से सास की ओर देखा और ओठों पर मुस्कुराहट ला बोली, अम्मा दूध जमाने लगी हो तो सजरी जाग देगा, कल का दही खट्टा था। धनवंती के दूध ओटाते हाथ थम गए। जी तो हुआ पलटकर कुछ कहे, पर अपनी को रोक दिया। इस ओछी के संग वह भी क्यों ओछी बने। बहू तुम्हारे बापू का जी अच्छा नहीं, दर्द के मारे निढाल पड़े हैं, उन्हीं के लिए दूध ले जाती हूँ। धनवंती की छोटी बहू फूला की आंखें चमकने लगी, अम्मा बापू को दुखती दाढ़ निकलवा आए हैं ना, अब तो दर्द का आराम होगा। धनवंती ने बिना कुछ कहे बहू के मुंह पर से आंखें लौटा ली, आंचल के छोर से दूध का गिलास ढापा और चौके से बाहर निकल गई। धनी के पास पहुँचते न पहुँचते मन घिर आया, घर के मालिक के लिए इतने से दूध पर भी आँख। दूध दे धनवंती गुरुदास के पैताने आ बैठी और धनी के पांव दाबते दाबते रो पड़ी।
गुरुदास ने घरवाली को बार बार आंखों से ओढ़नी लगाते देखा तो ऐसा भासा कि धनवंती उसकी सयानी उम्र का ध्यान कर रोती है। धनवंती, तुम्हारे जेठे लड़के के बाल लश्कारा देने लगे, अब मैं ही क्या बूढ़ा नहीं होऊंगा। एक नहीं अनेक बीती पुरानी मीठी बातें आंखों में घूम गई। रह रह धनवंती अपने सुख दुख के साथी के पांव पर हाथ फेरती रही और रोती रही। गुरुदास ने पांव फैला घरवाली की गोद में टिका दिए, फिर लंबे पल तक धनवंती की ओर देखते देखते हंस दिए। धनवंती, जमाने का रूप रंग बदल गया पर तेरी रावली नाक नहीं। धनवंती ने रुंधे कंठ लंबी सांस ली। आपका दिया किया बहुत कुछ इस झोली में, पर अब पुरानी नाक ही बाकी नहीं। गुरदास यह न सुनना चाहते थे। मन ही मन सोचा, साथिन भी बूढ़ी भई, किस नाक की बात उन्होंने की और किस नाक का रोना वह ले बैठी। खींचकर पांव खींचा तो घरवाली के लिए ढेरों नहीं उमड़ आया। सिर हिला हिला कहा, वंती, जैसे तुमने निभाई कोई और क्या निभाएगा, तेरे कर्मों में ही मेहनत है। साथिन, अपने मालिक से हमदर्दी पा धनवंती छोटी सी दुल्हनिया बनाई। हाथ से माथे का आंचरा ढीला कर दुपेले बाल अंदर कर लिए और लजाई सी बोली, मैं किस जोग, भला हो अपनी सास प्यारी का, जब कभी उल्टी राह चलती तो आख्यान कर कर समझाती। बेटी, इस देह से जितना जस रस ले लो वही खट्टी कमाई है। वे दिन याद कर करता से इतना ही मांगती हूँ कि जो इस कुल की बड़ी सरकार थी, जिंदा रहते उसकी सीख निभा पाऊँ। सुनकर गुरुदास धनवंती से ऐसे एक हुए कि दो ही नहीं। जिस स्वर्गवासिनी अपनी माँ की याद कर वह रोए थे, वही माँ धनवंती को भी याद आई है। क्षण भर को तो ऐसा लगा जैसे वे दोनों भाई बहन हो और संग संग अपनी बिछुड़ी गई माँ को याद करते हों। वंती, गुरदास घरवाली को कुछ कहने जाते थे कि मंजली बहू के कमरे से ढोल दप्पे की आवाज़ सुन सहम गए। धनवंती ने हाथ मल मल लिए, फिर वही मार पिटाई। इन दोनों के हाथों बड़ी दुखी हूँ। यह तो पुराना जूड़ी का ताप है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसा अभागा अपना सरदारी लाल, वैसे ही कल पाने वाली बहुटी मिल गई। धनवंती ने बाहर जा मंजली बहू की दहलीज पर से झांका तो फटे दूध सी फटक गई। साईं सच्चे, इस मन किसी का बुरा नहीं चेता, फिर यह किन पापों का फल है। उड़े उड़े बिखरे बालों से सोदाई सी मंजली बहू सरदारी लाल से हाथ छुड़वाती थी और तह बंद कसे सरदारी पटाक पटाक ढोल जमाता था। पल भर को हक्की बक्की धनवंती देखती कि देखती रह गई। फिर जैसे होश हुआ तो चीख कर कहा, सरदारी लाल। सरदारी ने सुना नहीं, एक और जमाकर कहा, नज़र नीची करती है कि नहीं। मंजली बहू ने ऐसा सब कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी भूरी आंखों घरवाले का सामना किए रही। मुंडी हिलाते हिलाते जैसे धनवंती के गले से आवाज़ न निकलती हो। पराई लड़की पर हाथ। सरदारी लाल, मेरे लिए डूब मरना अच्छा, मेरे लिए डूब मरना अच्छा। माँ की ऐसी थर्राती कांपती आवाज़ सुन सरदारी के कड़े रेत चेहरे पर बेगसी पुत गई। दोनों बाहों हवा में उछाल कड़वे गले कहा, यह कूड़ा मेरे भाग था, इससे कोई चूड़ी चमारन अच्छी थी। धनवंती ने झपट कर हाथ से टोक दी। चुप बुरे माथे वाले, तेरी घरवाली न हुई कि बेरिन हो गई। छी छी। फिर पास आ बहू की पीठ पर हाथ रखा और पुचकार कर कहा, समित्रावंती, इसे जिद चढ़ी है तो तू ही आंख नीची कर ले। बेटी, मर्द मालिक का सामना हम बेचारियों को क्या सोहे। बहू ने बिफर कर और सिर ऊंचा कर लिया और पहले किसी डिठाई से सामना किए रही। सास ने फिर बहू की मिन्नत की, बेटी, मेरा बस चले तो ऐसे नालायक बेटे के माथे न लगूं। बेटी, अब तू ही कोई राह निकाल। बहू की काजल खींची भूरी आंखों में और चमक आ गई। हाथ पटका, पलकें झपका, कहा, माँ जी, बेटे की चिंता में तन न सुखाओ, इसकी करने आप ही इस काले पानियों भिजवाएंगी। झपाटा मार सरदारी ने फिर कलाई पकड़ ली, पहले तो तुझे उस दरगाह पहुंचाऊंगा ना। माँ ने बेटे को परे ठेल बहू की बाह खींची और बाहर जाते जाते बोली, मरी माँ का मुख देखे सरदारी लाल, जो तू यह दहलीज लांग बाहर जाया। फिर बड़े बेटे को आवाज़ दी, बनवारी बेटा, जरा बाहर तो निकल। माँ के संग मंजली बहू को देख माथा ठनका, क्यों माँ। बनवारी, तेरा भाई गुस्से में शोदाई हुआ बैठा है, चल के उसे ठंडा तो कर बेटा। जेठे बनवारी लाल ने एक नज़र भौजाई को देखा और रोबीले गले घरवाली से कहा, सुहाग, मंजली को ले अंदर जा बैठ और आप सरदारी के कमरे की ओर बढ़ चला।
सुहाग ने सास को पलंग पर बैठा 2 पीढ़ियां खींच ली और देवरानी का हाथ पकड़ लाड़ से कहा, बहन मित्रों, संजा तक तो तुम अच्छी भली हंसती खेलती थी। धनवंती ने हाथ से बहू को बरस दिया, बात कोई करने हिलाने की नहीं, बहू अपने घर के भाड़े ही बुरे। मंजली ने एक बार खुली उगड़ी आंखें नई की ओर देखा, फिर चुटिया खोल बालों की सुइयां क्लिप उतार उतार नीचे फेंकने लगी। ताक पर से कंघा उठा सुहाग मित्रों के पीछे जा बैठी, कंघी से गुंजल उतारे और बाल गूंथ दिए। धनवंती की छाती पर से अंगुल भर का बोझ सरक गया। दिल की भली बनवारी की बहू सच में अकल वाली है। उठ बाहर आई और दरवाजे में से दोनों भाइयों को एक संग देख आंखें झुका ली। राम राम, ऐसी कलह में भी निगोड़ी या कि अपने बेटों के ऊंचे लंबे कद देख अघाती नहीं। बनवारी लाल, तू आप सयाना है, यह भले घरों की चालें नहीं, सामने खड़ा है, साफ साफ पूछ ले इससे, यह रोज की जूत पजारी अच्छी नहीं। सरदारी ने आंख उठा माँ की ओर नहीं देखा, छत की ओर तकते तकते ओठ भींचे रहा। बरखुरदार, मैंने भी एक नहीं 2 ब्याही है, पर कभी ऐसी नौबत नहीं आई। तेरी ही घरवाली आए दिन क्यों बिफरती है। सरदारी ने इस बार बेबसी से हाथ हिला दिए। क्या बताऊं भाऊ, इसके मिरासियों से यह चलन। बनवारी लाल, यह उल्टी बुद्ध वाला क्या बकता है मेरी बहू की तुलना जात कम जात से। सरदारी ने अपनी कोड़ियों सी आंखें माँ की ओर फिराई। अम्मा, मेरी बातें पल्ले बांध ले, यह नूर महलन इस घर का नाम धाम सब ले डूबेगी या फिर मुझे ही काले पानियों भिजवाएगी। जेठा भाई क्या समझा वही जाने। माथे की नसें फड़कने लगी। रूखे कंठ माँ से कहा, माँ तुम बापू के पास आ बैठो। आज्ञाकारी बनी धनवंती तुरंत ऐसी उठी कि माँ नहीं बेटे की बेटी हो। द्वार तक जाकर पलटी और मिन्नत जैसे स्वर में कहा, छोटे भाई को कोई अच्छी मत देना बेटा। धनवंती अंदर आई तो गुरुदास की आंख लग गई थी। हाथ लगा, पिंडा छुआ, फिर बत्ती बुझा बिछोने पर बैठी बैठी फिक्रों में गोते खाने लगी। इस पकी देह का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। पीछे चिल्लाती चीखती यह गृहस्थी छोड़ जाएगी। जहान हंसेगा इस धनवंती पर और देवता से सीधे मेरे धनी पर। बैठे बैठे ऊँगने लगी कि आँख खोल देखा, सुहाग पैताने बैठी है। खैर तो है सुहागवंती। सास के निकट ही सुहाग फुसफुसाई, आपके बड़े बेटे ने बहन मित्रों को बुला मुझे बाहर कर दिया। मालिक अच्छी करे। बहू, बड़ा बेटा मेरा इतना पारखी है, पर यह तत्ती मित्रों उसका भी डर नहीं मानती। सुहाग बैठी बैठी सास के पाँव दाबने लगी तो धनवंती ने सिर हिलाया। शाबाश है बेटी तेरी, शाबाश। बनवारी की ओर से तो बड़ी सुरखरू हूँ। धन्य है तेरी माँ जन्मने वाली, जिसने तुम्हें जन्म दे इस घर के लिए ऐसा धर्म कमाया। फिर बहू का हाथ छूकर कहा, सुहागवंती, मंजली की तो बात एक और, पर तेरी छोटी देवरानी के क्या रंग ढंग। मन ही मन झूठती हूँ, सारा लोग जहान छोड़ कहाँ माथा लगा बैठी। सगे संबंधी दबे दबे कहते थे इस देश दिशा का पानी अच्छा नहीं, पर मैं ही घर की दात देख भरम गई। नई उठ गड़ी भर को बाहर गई। लौटकर सास से कहा, अंदर मंजली के हंसने की आवाज़ आती है माँ जी। धनवंती ने आगे सुना नहीं, बहू का हाथ चटक धनी को झकझोर कर जगाया। उठो जी, आज इन लड़कों के हाथों बहू की खैर नहीं। गुरुदास हड़बड़ा उठे, अरे आधी रात क्या झमेला है, कुछ बताओ तो। धनवंती ने सहारा दे बिछोने से उठाया और सरदारी को दरवाजे पर ले आई। अरे धनवंती के पुत्रों, लोग जहान सो गया, तुम किन टंटों में। भेड़ा किवाड़ खुला तो गुरुदास देखते के देखते रह गए। मंजली बहू नंगे सिर बैठी चारपाई पर हिन हिन हंसती थी और बड़ा लड़का बनवारी छाती पर हाथ कसे खड़ा खड़ा दांत पीसता था। गुरुदास गरजे, सरदारी लाल तेरे होश ठिकाने हैं, बहू से कह कपड़ा करे। बाग की झपट से सरदारी लाल घरवाली की ओर झपटा कि कड़ी मूठ से बनवारी ने बीच में ही रोक दिया। गुस्से के मारे गुरुदास थर थर काँपने लगे। तेरे नालायकों को तो बाद में समझूंगा धनवंती, पर यह कहें कि उगड़े माथे इन जल्लादों में बैठी तुम्हारी बहू क्या करती है। बड़े बेटे ने बड़ी आजीजी से माँ की ओर देखा और हाथ से रोककर कहा, कुछ न कहलवाओ अम्मा, इससे कुछ न कहलवाओ। इसके बोल एक बंद भी बापू ने सुन लिया तो इस घर में सवेरा ना होगा। हरे राम बनवारी लाल, ऐसा भी क्या अंधेर, सुनने को जो तुम्हारे बापू नहीं सुन सकते उसे सुनने को मैं अभागिन ही क्या जिंदा हूँ। बड़ी बहू
ने सास की मिन्नत की, अम्मा बापू को कमरे में लौटा ले चलो, यह नहले दहले उनके बस के नहीं। धनवंती ने पति की बाह थाम ली तो गुरुदास ने सिर हिला हिला कहा, यह कलयुग है, बाह थाम ला। तो गुरुदास ने सिर हिलान हला कहा, यह कलयुग है, कलयुग। आँख का पानी उतर गया तो फिर क्या घर घराने की इज्जत और क्या लोक मर्याद। सास ससुर को समझा बुझा सुहाग बाहर आई तो किवाड़ में से दोनों भाइयों को गुमसुम खड़े देख सहम गई। अंदर जा मित्रों से कहा, मित्रों बहन काहे का झंझट बखेड़ा है, देवर जो कहता है वह मान। मंजली ने पहले सरदारी की ओर देखा, फिर बनवारी की ओर आंखें चमका दी। अरे मेरी सयानी जेठानी, तुम क्या जानो यह किससे प्रीति प्यार के। बनवारी से सुना नहीं गया। भाई का हाथ पकड़ बाहर खींचते हुए कहा, मंजली को अपने कमरे में सुला ले सुहाग। दोनों भाई ने जा साथ वाले कमरे का किवाड़ भिड़ाया तो मंजली माथे पर हाथ मार हंसी। बुरे माथे वाले, मर्द जन होते तो यह चटकारे ले ले मुझे चाटते या फिर शेर की तरह कच्चा चबा डालते। सुहाग ने देवरानी की ओर ताका नहीं, खटिया खींच बिछाई और लिहाफ डालकर बोली, बहन मित्रों घनी रात गई, अब चिंता जंजाल छोड़ तनिक आराम कर लो। मित्रों ने ओठ बिचकाए, चिंता जंजाल किसको, मैं तो चिंता करने वाली के पेट ही नहीं पड़ी। छी छी सुनकर सुहाग के कान जलने लगे। मित्रों उठ खटिया के पास आई, पहले लिहाफ उठाया, खेस टटोला, फिर उलट पुलट सिरहाना टटोल बोली, जिठानी तुम्हारे देवर सब बगलोल कोई और दूजा ना होगा, न दुख सुख न प्रीति प्यार न जलन प्यास, बस आए दिन ढोल डप्पा लालत मलामत। एकाएक आंखों में कोई मद उतर आया, खींच गले की ओढ़नी उतारी, कुर्ता फिर सलवार उतार परे फेंक दी और हंस हंस बोली, बनवारी कहता है मित्रों तेरी देह क्या निरा शीरा है। शीरा? उस नाश होने से कहती हूँ। अरे इसी शीरे में तेरी जान को डंक मारते 100 की फौजें पलती है। नई बहू का चेहरा काला शाह पड़ गया, कानों पर हाथ रख कहा, हाथ जोड़ती हूँ देवरानी, मेरे सिर पाप न चढ़ा। मजली फटाक बिछोने पर सीधी लेट गई, ऊपर कुछ ओढ़ा नहीं। देख सुहाग के बदन सुइयां चुभने लगी। इस कुल बोरन की तरह जनानी को हया न हो तो नित्य जूटी होती औरत की देह निरे पाप का घट है। रजाई खींच मुंह सिर लपेट लिया। मित्रों ने आवाज़ दी, तो आंखें खोल, इधर तो निरख जिठानी। नई ने मुंह ढके ढके झिड़की दी, इन भाइयों के कान बड़े पतले हैं री, सुन लेंगे तो। मित्रों लेटी लेटी इतराई, सुन ले, इससे क्या डरती हूँ। फिर जिठानी से कहा, बहन एली इतनी सी बात मेरी रख लो बस। सुहाग ने खींच कर एक बार आंख खोल दी, सिर उठाया, क्या है री। मंजली लेटी लेटी उठ बैठी, हाथों से छातियाँ डंक मग्न को कहा, सच कहना जिठानी सुहागवंती, क्या ऐसी छातियाँ किसी और की भी है। सुहाग का तन बदन फूकने लगा, बिछोना छोड़ आई और अपने माथे पर 2 हत्ती मार बोली, फिटक जोगी, मरे पीछे पता भी न पाएगी कि कभी तू जीती भी थी। दिन रात घुलती इस औरत की देह पर तुझे इतना गुमान, अरे लानत तुझ पर। घर घर तेरे जैसी काली मकाली औरतें हैं, उनके भी तुझ जैसे ही 2-2 हाथ है, पाँव हैं, आंखें हैं और यही तुझ जैसी 2 छातियाँ, क्या तू ही अनोखी इस जून पड़ी है। मंजली ने निर्लज्जता से बाहें फैला दी, मैं सदके बलिहारी, अपनी जेठ की सती सावधी नार पर। जिठानी मेरे जेठ से कह रखना, जब तक मित्रों के पास यह इलाही ताकत है, मित्रों मरती नहीं। भले स्वभाव वाली बनवारी की बहू एकाएक रणचंडे बन गई। कड़क कर कहा, चुप रही धर्मपीटी, उटक कर कपड़े पहन, नहीं तो मुझसे बुरा कोई न होगा। जिठानी का गुस्सा देख मित्रों ने हंसते हंसते लीडे पहन लिए तो सिर हिला हिला सुहाग जैसे अपने से ही कहती चली, ऐसा पाप वरत गया कि डोले मिलाई, परनाई बहू के ये हाल ही ले। हे जोतो वाली देवी, इस घर की इज्जत पत रखना। फिर आंखें फैला मित्रों से कहा, देवरानी तेरी किस्मत बुरी थी जो तू आज इन भाइयों के हाथों बच निकली। मर कब जाती तो इस जंजाल से छूटती और वे भी सुरखरू हो जाते। फिर ठुड्डी पर हाथ रख बुरे मुंह पूछा, सच सच कह देवरानी, तू इस राह कुराह कैसे पड़ी। मित्रों झिझकी, हिचकाई नहीं, पड़े पड़े कहा, 7 नदियों की तारू, तवे सी काली मेरी माँ और मैं गोरी चिट्टी उसकी कोख पड़ी। कहते हैं इलाके के बड़भागी तहसीलदार की मुहादरा है। मित्रों अब तुम ही बताओ जिठानी, तुम जैसा
सतबल कहाँ से पाऊँ लाऊं, देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता। बहुत हुआ हफ्ते पखवारे और मेरी इस देह में इतनी प्यास है, इतनी प्यास कि मछली सी तड़पती हूँ। सुहाग फटी फटी आंखों देवरानी को ऐसे तकती रही कि पहली बार देखा हो कि नाक नक्शा ध्यान में न आता हो। सिर हिला फीके गले कहा, देवरानी इन भले लोगों को भुलावा दे, तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया। तब एकाएक मुँह तमतमा आया, देवरानी बहू बेटियों के लिए तो घर गृहस्थी ही रीति ही लक्ष्मण की लीक, जाने अनजाने फलांगी नहीं की। मित्रों ने कानों पर हाथ दे आंखें नचाई। ठोक पीट मुझे अब के सबक दोगी तो मैं भी मुंडी हिला लूँगी जेठानी, पर जो होश इस तनव्यापी है। सुहाग से सुना नहीं गया तो हाथ से टोक दिया, बस देवरानी। मित्रों ने सिरहाने पर सिर रखा और आंखें मीच अपने को समझाया, मित्रों रानी चिंता फिक्र तेरे बेरियों को, जिस घड़ने वाले ने तुझे घड़ दुनिया का सुख लुटने को भेजा है वहीं जहान का वाली तेरी फिक्र भी करेगा। बंद आंखों में बनारसी का यार नयामत थानेदार दिख पड़ा, ऊंचा लंबा मुच्छल, पहले पास खड़ा खड़ा हंसता रहा, फिर कड़क कर कहा, अरे ओ सुभान कौर उठकर बैठ, देखती नहीं कौन आया है। मेरी तरफ से काला चोर आया है, जरा जर के नयामत राय, यह तेरा थाना नहीं मेरी चौकी है। नयामत ने बहा बड़ा ओढ़नी खींच ली, बस बस बहुत हुआ, पड़ी रहेगी और चौकी लुट जाएगी। मित्रों ने खुशो बाहें फैला दी, वारे कमजात बिल्ले मलाई देख मुंह मारने आया है। रजाई परे जा गिरी तो सुहाग ने कुड़की दी, ख्याली घोड़े ने दौड़ा, देवरानी सीधी तरह से सो जा, अब की हिलते देखूंगी तो। मित्रों कुल बुलाई, जी तो हुआ जिठानी से कहे, जिस भड़वे की सूरत मूरत मेरे तन मन में बसी उस पर तेरा क्या जोर, पर सोचा जेठानी मेरी जरूर धर्म सतवाली है, नहीं तो क्यों कर जान लेती कि मैं पड़ी पड़ी नियामत से जवाब सवाल करती हूँ। मित्रों ने भिनसरे आँख खोली तो जिठानी के बदले सास को पास बैठे देख रात की सारी कथा वार्ता याद हो आई। चमक कर बाहें फैलाई, अलसाई सी अंगड़ाई ली और सास को ऐसे घूरा जैसे आंखों ही आंख में हंस कहती हो, सासू जी जवानी कहीं से मांग कर तो नहीं लाई। आंखें मटका डिठाई से कहा, मुंह अंधेरे यहाँ कैसे माँ जी। मित्रों बेचारी अगले जहान तो नहीं चली कि उसका दीवा बत्ती करवाने आई हो। धनवंती कई छिन बहू की ओर तकती रही, फिर सिर हिला बोली, बेटी मुझकर्म जली के ऐसे भाग कहाँ, इज्जत मान से तेरा साईं तुझे भू पर उतारता तो मैं भी अपनी समित्रा रानी को दिल खोल कर रोती, पर फूटी किस्मत मेरी, वह दिहाड़ा मुझे देखना न बंधा था। दिन दहाड़े अभी बहू तेरे आएंगे माँ जी, सारी चिंता सोग आज ही न निपटा लो। चौके से सुहा की हाँक सुन धनवंती उठ बैठी और जाते जाते माथे पर हाथ मार बोली, लख लानत है बीवी मुझे, जिसने तुम्हारी माँ से माथा लगाया। मित्रों कुछ कहने जाती थी कि द्वार पर जेठ की ऊंची परछाई देख ठिठक गई। कल रात की बात याद कर मस्करी से छोटा सा घूंघट निकाल बोली, जेठ जी अपनी जिठानी के तुल तो मैं कहाँ, पर एक नज़र इधर भी। सुना अनसुना कर बनवारी लाल परत गए कि सुहाग ने आ देवरानी से कहा, तावली नहा दो आई मंजली, छोटी का जी अच्छा नहीं, मैं घर अंगना बुहार लेती हूँ, तुम चौके की संभाल लो। मैं मर गई जिठानी, यह पापड़ गिरो की फूला आए दिन स्वांग रचती है, खाने को दिन में 4 दोने मिठाई और रात आधा सेर पक्के दूध में जलेबियाँ। सुहाग ने सिर हिलाया, ना देवरानी उसे झूठा दोष ना दे, उसका तन ठीक नहीं है। मंजली ने आंखें नचाई, आज हड्डी टूटती है, आज माथा फटता है। तो दोस्तों यह था मित्रों मरजानी का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।